आज मैं आपके साथ में सर्दियों में खाए जाने वाला बाजरे के चूरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। खाने में तो ये बहुत हेल्दी है, साथ में इसका जो तरीका बनाने का वो बहुत अलग है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो देखने के बाद यदि रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ परात के अंदर मैंने 2 कप आटा लिया और इस आटे को मैंने छान लिया। जब भी आप मार्केट से आटा लेके आए ना चूरमा बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, तो इस आटे को छान के यूज़ करिएगा। अब इस आटे को हमें गूंदना, तो गूंदने के लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ करूँगी। और इस आटे को गूंदने के लिए पानी अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, गुनगुने पानी से आटा नहीं गूंदेंगे हम। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रोटी या चूरमे के लिए आटा गूंदेंगे ना, तो इस आटे को एक साथ मत गूंदेगा। जितनी आपको रोटी बनानी ना एक बार में, उतना ही आप आटा गूंदेगा। तो मैं भी यहाँ पे 1 रोटी का आटा गूंदूंगी, उसको मसल के मैं चिकना कर लूँगी। जो बाकी आटा बचेगा जब मैं दूसरी रोटी बनाऊँगी तब मैं उसको गूंद लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 रोटी के लायक आटा निकाल लिया। इसको मैं अब अच्छी तरीके से पानी से गूंद के इसको मसल के चिकना कर लूँगी। और इसका हमें ना टाइट आटा बिल्कुल नहीं लगाना, इसका हमें सॉफ्ट आटा लगाना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी का लगाते हैं। अब मैं जब इस आटे को गूंदूंगी तो मैं चम्मच से 1-1 स्पून या 2-2 स्पून पानी डालूंगी। जितना मुझे लगेगा उतना पानी में डालूंगी। और इस तरीके से हथेली से इस तरह से इसको मसल के हम चिकना और सॉफ्ट आटा बना लेंगे। जितना आटा इस समय हम मसल के सॉफ्ट कर लेंगे, उतनी हमारी रोटी अच्छी बनेगी और चूरमा भी हमारा टेस्टी बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा मेरा गूंद चुका है। इतना सॉफ्ट हमारा आटा होना चाहिए, तभी हमारा चूरमा बढ़िया बनेगा। तो चलिए अब बना लेते हैं चूरमे के लिए रोटी। यदि आपको हाथ से प्रैक्टिस है तो आप हाथ से बना सकते हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं जिस तरीके से रोटी बनाती हूँ वो तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस रोटी को हम चकले पे बनाएंगे, लेकिन तरीका थोड़ा सा मेरा अलग है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लास्टिक की शीट ले ली है। ये शीट वही है जो आजकल आप शादी में जाते हो, मिठाई आपको मिलती है तो उस डब्बे के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगी होती है, तो मैंने वही शीट का यूज़ किया है। और आपके पास ये शीट ना हो तो बच्चों की कोई स्पायरल जो बुक होती है पुरानी, उसके ऊपर भी जो शीट लगी होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस शीट के ऊपर मैंने हल्का सा पानी लगा दिया। अब मैं रखूँगी आटे की लोई। अब इस लोई के ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा जो बाजरे का आटा वो रखूँगी, और अभी हाथों से ही इसको मैं जितना फैला सकती हूँ ना उतना थपथपा के मैं इसको फैला लूँगी। और साथ ही साथ में इसके जो किनारे फट रहे हैं उसको भी मैं हाथों से ऐसे ठीक करती जाऊँगी। तो थोड़ी सी मैंने इस तरीके से हाथ से रोटी को बड़ा कर लिया। अब जो दूसरी शीट है वो मैं इस रोटी के ऊपर रखे बेलन से इस रोटी को बेल लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है बाजरे की रोटी के लिए या मक्के की रोटी के लिए। इस तरीके से आप कोई भी रोटी बना सकते हो, आराम से बन जाती है। तो इस तरीके से हम चकले को घुमा के रोटी बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी रोटी एकदम गोल बनी और रोटी एकदम हमारी परफेक्ट बन गई है। और इस तरीके से रोटी को अब हम हाथ में लेके शीट को उतार लेंगे। और ध्यान रखेंगे शीट को हम आराम से धीरे से हटाएंगे तो शीट आराम से हट जाती है। और फ्रेंड्स, इस प्लास्टिक को शीट को हटाते समय यदि रोटी हल्की सी टूट भी जाती है तो कोई डरने की बात नहीं है। इस रोटी को हमें चूरमा बनाने के लिए तोड़ना ही है। अब इस रोटी को हम तवे के ऊपर डाल देंगे। इस रोटी को अब हमें स्लो गैस के ऊपर ही इसको सेकना है। तो रोटी हमारी एक तरफ से सिक चुकी है, इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको स्लो गैस के ऊपर ऐसे दबा के सेक लेंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे इस रोटी को हमें स्लो गैस के ऊपर ही सेकना है, ऐसे दबा के। तो फ्रेंड्स, इस रोटी को सेकने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हमें पेशेंस से करना होगा। इसको जल्दबाजी में हमें बिल्कुल नहीं सेकनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने रोटी को सेक लिया। रोटी हमारी अच्छी तरीके से सिक चुकी है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हम दूसरी रोटी बना लेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस आटे से मैंने 2 रोटी बनाई थी। रोटी हमारी ठंडी हो चुकी है और मैंने थोड़ी सी मोटी रोटी बनाई थी। आप चाहो तो 3 भी बना सकते हो। मैंने 2 रोटी बनाई थी मोटी और इसको मैंने अच्छी तरीके से दबा के सेका था। अब इन रोटियों को हम ऐसे टुकड़े कर लेंगे। इसको हमें पीसना है। अब इस रोटी को मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। ध्यान रहे हमारी रोटी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटी को पीसने के बाद किस तरीके का टेक्स्चर आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का टेक्सचर आना चाहिए चूरमा बनाने के लिए, एकदम परफेक्ट है। इसको अब हम एक कटोरे के अंदर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो हमने रोटी सेक के रखी थी, जिसका पाउडर बना के रखा था, इससे चूरमा कैसे बनेंगे। तो मैं कढ़ाई के अंदर लूँगी 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी। तो इसको बनाने के लिए आप नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ करिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने अभी 3 टेबलस्पून देसी घी लिया। यदि ज़रूरत होगी तो मैं इसको घी को मेल्ट करके बाद में भी ऐड कर लूँगी, लेकिन अभी मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। और जैसे घी हमारा मेल्ट होगा इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप गुड़, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों के अंदर कट कर लिया। यदि आप थोड़ा सा कम मीठा खाते हैं तो इस गुड़ को 3/4 कप भी ले सकते हैं आप। अब इस गुड़ को हमें घी के साथ में मेल्ट होने तक पकाना है। यदि इसके अंदर कुछ डेले होंगे तो इस तरीके से हम इसको स्पून से मैश करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गुड़ अच्छी तरीके से मैश हो गया। अब मैंने गैस को बंद कर दिया। अब डाल देंगे इसके अंदर जो चूरमे की रोटी हमने पीस के रखी थी, पूरा मैंने डाल दूंगी। थोड़ा चिपक गया, इसको मैं हाथ से निकाल दूंगी ऐसे।
अब इस सारे मिक्सचर को हम हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी मैं आधी कटोरी ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैंने काजू बादाम किशमिश लिए। साथ ही मैं डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून तिल भून के। और फ्रेंड्स तिल को आप चूरमे में ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब ये मिक्सचर कढ़ाई के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, इसको हम परात में निकाल लेंगे। और इस स्टेज के ऊपर आप मीठा एक बार चेक कर लेना। यदि आपको मीठा कम लग रहा हो तो जो गुड़ की शक्कर होती है वो भी आप इस समय ऐड कर सकते हो। तो ये मिक्सचर अभी हमारा गर्म है, फटाफट से इसके हम लड्डू बना लेते हैं। और लड्डू आप छोटा बड़ा अपने घर के हिसाब से बना लेना। तो फ्रेंड्स आधे मिक्सचर के मैं लड्डू बनाऊंगी और आधा मिक्सचर को मैं ऐसे ही रखूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स बन के तैयार हो गए हमारा चूरमा के लड्डू और चूरमा। तो आइए इनको सर्व कर लेते हैं। इस चूरमे के लड्डू का कॉम्बिनेशन जो राजस्थानी पंचमेल दाल होती है उसके साथ में बेस्ट जाता है। यदि आपको ऐसे खाना तो आप ऐसे भी खा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स बन के तैयार हो गए हमारे चूरमे के लड्डू। बाकी मिक्सचर को मैंने ऐसे प्लेन छोड़ा है, इसके मैंने लड्डू नहीं बनाए। चूरमा ऐसे ही खाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 15 से 20 दिन तक आराम से बाहर रूम टेम्परेचर के ऊपर रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।